हर हर महादेव। सावन प्रारंभ कब से कब तक है? सावन में शिवलिंग पूजा कैसे करते हैं? और सावन के महीने में कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए? क्योंकि सावन के महीने का जो पर्व है, जो महीना है, बहुत ही पावन है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सब शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों से जल अभिषेक करना चाहिए? हिंदू धर्म में सावन महीने को बड़ा ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है और कहते हैं कई पापों के नाश होते हैं। अगर आप सावन महीने में शिवलिंग की अभिषेक करते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि मंदिर में घंटी कब बजानी चाहिए। देखिए, सावन के महीने में बड़ा ही पवित्र महीना माना गया और पूजा आराधना करने का तो सबसे बड़ा महत्व मिलता है। बेल पत्र चढ़ाने का, पंचामृत से जल अभिषेक करने का, लेकिन साथ ही जानेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपके जीवन में पाप, दुख, परेशानी आपसे जुड़ी रहती है और कौन सी चीज़ें आपको, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सारा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंग। जहाँ पर शिवलिंग है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जूते चप्पल लेकर या मंदिर के बाहर भी कुछ दूरी पर उतारने चाहिए। आपके पूजा घर में भी हो तो भी आपको जूते चप्पल एक साइड उतारने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान आपसे प्रसन्न थोड़ा ही होते हैं। आप कहीं पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, कोई चप्पल लेकर आ जाए तो आप रुष्ट हो जाते हैं। वैसे ही भगवान शिव भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि जूते चप्पल मंदिर से बहुत कुछ दूरी पर उतारना चाहिए। हो सके तो इस महीने में नंगे पैर अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, मासिक धर्म में अगर महिलाएं कुछ होती है कि किसी को बताती नहीं है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, सावन का महीना, मुझे पुण्य कमाना है, और बिना बताए मंदिर चली जाती है, शिवलिंग की पूजा करती हैं, पंचामृत अभिषेक करती हैं या घर पर भी पूजा की चीज़ें सूती हैं, तो देखिए उनको भी घोर पाप लगता है। ऐसे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को घर हो या मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि इस अशुद्धि के कारण आप मन से स्मरण कर सकते हैं, आप शारीरिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में जाना वर्जित माना जाता है। या घर की पूजा को भी, चीज़ों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में तुलसी भी सूख जाती है। तुलसी और शिवलिंग को एक साथ कभी भी गमले में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग जाने अनजाने में सही, या कुछ लोगों को नहीं पता होता है और कुछ लोग तो पता नहीं है और शायद पता है भी या नहीं, लेकिन एक साथ घर की पूजा में ही जो शिवलिंग रखते हैं गमले में, वहीं पर तुलसा में भी शिवलिंग रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके करने से घर में परेशानी आने लगती है। ऐसी स्त्री पुरुष को भी मंदिर या पूजा घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जिन्हें संभोग या मांस खाकर अगर लोग पूजा करने जाते हैं या फिर संभोग करके पूजा करने के लिए जाते हैं, या मंदिर की कोई चीज़ें छूते हैं, या घर में ही कोई चीज़ें छूते हैं, किसी ग्रंथ को हाथ लगाते हैं, तो देखिए विनाश होता है। भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, आपके जीवन से सुख समृद्धि चली जाती है, क्योंकि अशुद्धि से किया गया कार्य कोई भी सफल नहीं होता है। मन से जब भी आपको अगर भगवान शिव के पास जाना है, पूजा अर्चना करनी है, तो ऐसे करने से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका मन साफ है। मन साफ से ही आपको पूजा करनी चाहिए, बल्कि आपसे रुष्ट होते हैं। अगर गलत चीज़ें खाकर आप जाते हैं तो भगवान आपसे रुष्ट होते हैं। शास्त्रों में भी इसे घोर पाप माना गया है, क्योंकि कहते हैं मांस मदिरा खाना घोर पाप है। आप पुराणों में भी सुनते हैं, कथाओं शास्त्रों में भी सभी लोग जानते हैं कि मांस मदिरा खाना जो है वो पुराणों के खिलाफ है, घोर पाप लगता है, मनुष्य की बर्बादी का कारण माना जाता है, और जो मनुष्य है वो हमेशा ही बर्बाद होता है। तो ईश्वर के सामने आपको नहा धोकर स्वस्थ साफ वस्त्र पहनकर साफ मन से श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। इससे आपकी सारी शक्तियाँ प्रसन्न होती रहती हैं और सावन में ऐसी जो है बहुत सारी मनोकामना आपकी पूरी होंगी, मंगल में होंगी। अब जानेंगे बेल पत्र का महत्व। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन महीने में बेल पत्र चढ़ाया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शिव का जो माथा होता है, मस्तिष्क होता है, वो शीतल रहता है। इसलिए बेल पत्र चढ़ाने का महत्व और मनुष्य सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि हनुमान जी भी भगवान शिव के अवतार है, शायद ही कोई जानता है। लेकिन घर के बीचों बीच अगर आंगन में बेल पत्र है तो इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जाती है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन बेल पत्र को कब कब तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, बेल पत्र से जुड़ी खास बात है कि अष्टमी, चतुर्थी, नवमी, संक्रांति और सोमवार
सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। बेलपत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 पत्तों का होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए। और बेलपत्र अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चढ़ा रहे हैं, जैसे शिवलिंग पर आपको नहीं मिलता है बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र किसी का भी आप उसको धोकर चढ़ाते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, वो किसी का नहीं होता है। 3 पत्ती का होना आवश्यक है और ज़रूरी होता है। अब जानेंगे 5 संकेत। अगर श्रावण में मिलते हैं किसी भी व्यक्ति को 5 संकेत, तो समझ जाना कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है, आपके घर आने वाले हैं। नंबर 1, बैल का आना, नंदी का आना, जो कि अगर सावन के महीने में नंदी आपके दरवाजे पर आ जाता है, अचानक से आकर रंभ्याता है, समझ जाना कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है, आपके घर आ गए हैं। आप अपने घर को साफ सुथरा अवश्य रखिए, क्योंकि नंदी जो है वो भगवान शिव का वाहन है। यही नंबर 2, सपने में शिवलिंग का दिखना। अगर आप सपना देख रहे हैं, शिवलिंग को देख रहे हैं, तो समझ जाना कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है और वो आपके घर में आएंगे। आपके जीवन में बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। नंबर 3, शास्त्रों में नीलकंठ अगर आकर आपकी छत के ऊपर बैठ जाए तो समझना कि वो आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं, भगवान शिव का ही अवतार हैं और भगवान शिव के ही संकेत मिलते हैं नीलकंठ के घर पर आकर बैठने से। भगवान राम ने भी रावण पर नीलकंठ के दर्शन करने पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन में घर में काला सांप दिख जाना। अगर घर में काला सांप दिखता है सावन के महीने में, या कहीं पर घर के बाहर आपको या नाग नागिन का जोड़ा आपको दिखाई देता, तो समझ जाना कि भगवान शिव का संकेत है, वो आपसे प्रसन्न है। सावन के सोमवार शंख घंटी आवाज़ सुनने से शुभ माना जाता है, ताली बजाने से शुभ माना जाता है। लिंग पुराण, महापुराण, विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। जिस समय पुण्य सारे खाते में, अगर आप घंटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जितने भी लोग मंदिर में हैं उन सब का पूजा पाठ का जो है ना वो आपके खाते में पुण्य आ जाता है। अब घंटी बजाने का समय क्या है, देखिए गौर से सुनना दोस्तों। मंदिर में घंटी बजाने का समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक। इस बीच में घंटी बजाने से 11 भूखे ब्राह्मणों का पाप लगता है। किसी भी समय नहीं बजाई जाती। शाम का समय 6:08 तक। ऐसी और जानकारी लेने के लिए हर हर